ऐसा क्या होता है बाजरे में जैसे इतना ज़्यादा हेल्दी माना जाता है? बाजरे को किस तरीके से खाना चाहिए, किसे नहीं खाना चाहिए, मीन्स किसको परहेज करना चाहिए, और क्या बाजरे की रोटी रोज़ खाई जा सकती है? तो सारे क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में मिलने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे बाजरे के पौष्टिक तत्व यानी कि न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में, क्योंकि जब आप 1 कप यानी कि कुक्ड बाजरा खाते हैं 170 ग्राम, तो इसमें 6 से 7 ग्राम हमें प्रोटीन मिलता है। बाजरे में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, अमीनो एसिड होता है। और सबसे पहले बात करेंगे प्रोटीन की, तो हमें बाजरा किस लिए खाना चाहिए? इसमें होता है प्रोटीन। और प्रोटीन क्यों ज़रूरी होता है? प्रोटीन शरीर की सभी कोशिकाओं के लिए, हड्डियों और मांसपेशियों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तभी हमें प्रोटीन रिच खाना खाना चाहिए। दूसरी तरफ बाजरा एक होल ग्रेन होता है जिसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। जैसे खाते हैं तो हमारा शरीर से धीरे धीरे पचाता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड शुगर लेवल अचानक से नहीं बढ़ता। आपने देखा होगा जैसे जंक फूड खाते हैं, बाहर मार्केट का काफ़ी सारा स्नैक्स खाते हैं, थोड़ा सा खाते हैं ना, बहुत जल्दी से भूख लग जाती है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। अब बात करते हैं डिटेल में, जैसे कि बाजरा के अंदर हाई एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं ना, हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल होते हैं उससे हमें बचाते हैं। फ्री रेडिकल शरीर में बीमारियां पैदा करते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड तभी हमें खाना चाहिए। अब बात करते हैं बाजरे के बहुत ही ज़्यादा अच्छे फ़ायदे के बारे में, जो हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। बाजरे के अंदर होता है मैग्नीशियम, जो कि ब्लड प्रेशर को ठीक रखता है, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज़ का खतरा होता है ना, काफ़ी हद तक कम हो जाता है। बाजरा खाने का बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी कि आप बहुत आसानी से अपना वेट कम कर सकते हैं, अगर बढ़ा हुआ फैट आपको कम करना है, क्योंकि बाजरा फाइबर रिच होता है। तो बाजरे की रोटी, खिचड़ी, इससे की चीज़ें आप थोड़ा ही खाते हैं, आपको पेट भरा हुआ लगता है। दूसरी जगह जंक फूड खाते हैं तो आपको पेट खाली लगता है, पेट भरा नहीं लगता, क्योंकि जंक फूड के अंदर फाइबर नहीं होता है। बहुत ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, इसलिए आप बाजरा खाना स्टार्ट करें तो आप देखेंगे बहुत आसानी से अपना वेट कम कर सकते हैं, बढ़ा हुआ वेट। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। बाजरे के बहुत सारे फ़ायदे अभी आपके साथ शेयर करने, और कई और भी बातें आपके साथ हमें शेयर करनी है। तो बाजरा एक बहुत अच्छा सोर्स होता है डाइटरी फाइबर का, जो कि हमारे डाइजेशन को काफ़ी अच्छा करता है। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ की दिक्कत जो बहुत सारे लोगों को रहती है, बाउल मूवमेंट नहीं सही होता है ना, वो भी बाजरा खाने से सही हो जाता है। नंबर 6 पॉइंट है कि बाजरा जो होता है ना, एक ग्लूटेन फ्री ग्रेन होता है। आपने ग्लूटेन का नाम सुना होगा, एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि गेहूं में पाया जाता है। और बहुत ज़्यादा गेहूं या फिर बहुत ज़्यादा रिफाइंड अनाज खाने से गट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती हैं। ग्लूटेन होता है जिससे सेलियाक डिजीज़ हो जाती है। और गेहूं जो होता है ना, हम लोग जाड़ा, गर्मी, बरसात खाते हैं, लेकिन अब जाड़े में जो स्पेशली बाजरा आता है उसको ज़रूर खाएं, अपने खाने में इंक्लूड करें, जिससे हमारे गट को बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलती है। लीकी गट की जो परेशानी होती है ना, वो काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। लीकी गट की वजह से पाचन संबंधी समस्याएं होती हैं, पेट में सूजन, दर्द, दस्त जैसी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। वीडियो में यहाँ तक आते आते तो आपको पता चल गया होगा कि बाजरे के कितने सारे फ़ायदे हैं। अब इसे खाना कैसे चाहिए? एक तो तरीका, आप इसकी रोटी बना के खा सकते हैं। दूसरा, अगर आप साबुत बाजरा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको भिगोए बिना बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि जितने मोटे अनाज होते हैं, कोई भी अनाज होता है, इवन नट, सीड, सभी चीज़ में फाइटिक एसिड होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। अगर इसे भिगो के नहीं, वीडियो में यहाँ तक आते आते तो आपको पता चल गया होगा कि बाजरे के कितने सारे फ़ायदे हैं। अब इसे खाना कैसे चाहिए? एक तो तरीका, आप इसकी रोटी बना के खा सकते हैं। दूसरा, अगर आप साबुत बाजरा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको भिगोए बिना बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि जितने मोटे अनाज होते हैं, कोई भी अनाज होता है, इवन नट, सीड, सभी चीज़ में फाइटिक एसिड होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। अगर इसे भिगो के नहीं खाते हैं तो उसमें जो वाइटामिन मिनरल्स होते हैं ना, हमारी बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। तो इस वजह से आप बाजरा खाएँ तो ओवरनाइट उसे भिगाना ज़रूरी है। आप उसके डोसे बना सकते हैं, चीले बना सकते हैं, भीगे हुए बाजरे को आटे में डाल के उसकी रोटियां बना सकते हैं। और अगर आप पे बहुत ज़्यादा खाना हज़म नहीं होता है, लीवर, किडनी जैसी दिक्कतें हैं, तो आप डॉक्टर से सलाह लेकर ही खाएं। रोटी इसकी रोज़ खाई जा सकती है, लेकिन अगर आपने कोई भी अनाज मॉडरेशन में नहीं खाया तो वेट गेन की दिक्कत बढ़ती है। किसी किसी को बाजरे से कब्ज़ की समस्या भी हो जाती है। तो आप, अगर आपको फ़ायदा कर रहा है तो खाएं, अपने पेट के हिसाब से। फ़ायदे तो हर चीज़ के होते हैं, नुकसान भी होते हैं। हर शख्स यानी हर इंसान की बॉडी अलग अलग होती है। किसी को फ़ायदा करता है, मीन्स किसी को कब्ज़ की प्रॉब्लम दूर हो जाती है, किसी को बाजरा खाने से कब्ज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आपको सूट करता है, आप थोड़ा सा ट्राई करके देखें। अगर फ़ायदा कर रहा है उसे खाना स्टार्ट कीजिए, अगर नहीं कर रहा है तो ऐसे तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो बताते हैं फ़ायदे, नुकसान कोई नहीं बताता है जनरली। तो अगर आपको नुकसान कर रहा है तो उसको बिल्कुल ना खाएं, अपने डाइट में शामिल
ना करें। और मॉडरेशन में खाएंगे तो अच्छा है। अगर ज़्यादा खाएंगे, जैसे कि हम लोग अनाज वगैरह बहुत पूरा अनाज पर ही डिपेंड रहते हैं, ज़्यादा खाएंगे तो वेट गेन, हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, सारी दिक्कतें बढ़ती हैं, चाहे वो अनाज कितना भी ज़्यादा हेल्दी हो। तो आई थिंक ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहीं पे भी सुनने को नहीं मिलेगी। फ़ायदे तो सुनने को मिलते हैं लेकिन नुकसान सुनने को नहीं मिलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अच्छा लगा है तो ज़्यादा शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।